आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहर करीमनगर के हुसैनीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले डिवीज़न नंबर 5 जो मौजूदा 33 डिवीज़न कहलाता है, उसके साबिक़ा मजलिसी नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन दबीर साहब से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अज़हर साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मक़दम है। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आप 5 साल कारकर्दगी की आप मुख्तसरन हमको रिपोर्ट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अज़हरुद्दीन दबीर है और 2020 में ये BC लेडी रिज़र्वेशन होने के ज़मन में मैं हमारे वालदा को यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया और हमारे कायदों की मशवरों पर यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में हम लोग अच्छे काम किए। और मैं इस मौके पर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब और टाउन सदर गुलाम अहमद हुसैन साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अब्बास समी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 5 सालों में इनके गाइडेंस में मैं काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसलों पर मैं उनसे गुफ्तगू किया और वो लोग मुझे गाइड करे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आवाम के काम करने में मुझे आसानी हुई। राशन कार्ड के सिलसिले में आपकी जो कारकर्दगी रही है, हम वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं, लेकिन हकीकतन कहाँ तक आपकी ज़ुबानी हम सुनना चाहते हैं। पहले तो तेलंगाना गवर्नमेंट जब कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जब से राशन कार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो तकरीबन लोग इसमें कन्फ्यूजन में थे। प्रजापाला में बहुत से लोग अप्लाई करे थे, तो वो लोग अप्लाई करना नहीं करना, फिर थोड़े लोग ऑफलाइन करके थे, थोड़े लोगों को ऑनलाइन करना बोल के एक बार इंस्ट्रक्शंस आए, तो उसमें काफ़ी परेशानी का मुश्किलात का सामना करी पब्लिक। हम प्रजापाला में अप्लाई कर दिए, फिर हम राशन कार्ड ऑनलाइन करना नहीं करना, तो हम लोग बहुत से लोगों से मशवरा किए और लोग हमारे करीमनगर के DSO साहब से जाकर बात किए, तो उन्होंने कहा जो भी प्रजापाला में अगर से अप्रूव्ड है तो वो बता देगा, जो भी लोग ऑनलाइन कर लेंगे उनका राशन कार्ड मिल जाएगा। वो लोग सबसे ऑनलाइन कराने के लिए वो कहे, फिर हम यहाँ पर आकर हमारे डिवीज़न में हमारे लोकल जो हमारे डिवीज़न के सदर है कादम अली ख़ान और हमारी जो पूरी टीम है बैठकर मशवरा करें इसको कैसा लेकर जाएंगे। तो हम लोग जो मुस्तहिक लोग हैं जो गरीब ऑनलाइन नहीं करा सके, वो लोग को हम खुद मी सेवा कर लेके जाकर ऑनलाइन कराए। ऑनलाइन कराने बाद MRO ऑफिस में जब वो फॉर्म ले आकर दाखिल किए, उसको RI इंक्वायरी करने का था, तो RI को भी हम फलाने मुस्तहिक है तो RI साहब इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करने के बाद वो अप्रूव करे। अप्रूव करने के बाद जो लोग पेंडिंग थोड़े दुश्वारियाँ आ रहे थे, एक इतने बड़े इश्यूज हुए आप ताजुब करते, राशन कार्ड में जाके नाम एंटर करे तो उनके ससुरालों में जाके उनके नाम गिर गए, तो वो डिलीट करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत से हमारी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरी पूरी टीम मेरे साथ रहकर मेरे को मदद करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद, कामारेड्डी, महबूब नगर तक भी वहाँ पर भी नामा पड़े तो वहाँ पर भी डिलीट कराए, फिर उनको एंट्री कराए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम खुद ऑनलाइन से फिर कार्ड सब प्रिंट करा कर प्रिंट भी हम बुलाकर यहाँ पर ऑफिस पे दिए। कई लोग नहीं आने के सूरत में वो लोग हमको व्हाट्सएप पे डाले, हम लेके जाके उनके घर तक पहुँचा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक का काम नहीं था, हमारी टीम है, एक पूरी टीम मिल के राशन कार्ड के लिए जिद्दोजहद से काम किए और ईमानदारी से काम किया। इसमें करप्शन भी बहुत सारे जगह करप्शन भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर सिंगल MP किसी का लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे ज़रिए से जितनी मदद हम आवाम तक हम सहूलत पहुंचा सकते पहुंचाए और राशन कार्ड का प्रिंट लेके जाके घर पर दिए, कोई दफ्तर पर यहाँ पर आके लिए तो यहाँ पर भी दिए, घर पर तक भी पहुँचाए। करप्शन के सिलसिले में एक बात मेरे याद आ गई, लोग जो है सो इनकम सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कैस्ट सर्टिफिकेट हो या दीगर सर्टिफिकेट देंगे, बेजा जो है सो वसूल कर रहे हैं। आप इस सिलसिले में आवाम के लिए क्या सहूलत पहुँचाएं? मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 5, 32, 33 न्यू जो भी है हजरात, इनकम हो, कैस्ट हो,
क्रीमिलेयर हो, नॉन क्रीमिलेयर हो, BC हो, कुछ भी हो, EWS हो, कौन सा भी सर्टिफिकेट हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या डॉक्यूमेंट पहुंचा देने के बाद हम खुद ले जाकर ऑनलाइन करवा कर कार्ड उनकर तक पहुंचाए, किसी से 1 रुपया नहीं लिए। ऑनलाइन का खर्चा भी हम ही बर्दाश्त करते। इंशाल्लाह ये हमारे आवाम के लिए सहूलत के लिए हम कर रहे हैं। करप्शन नहीं, अल्लाह हमारे को मौका दिया खिदमत करने का, तो हम हमारे ज़रिए से जो भी पब्लिक को सहूलत दे सकते हैं, आवाम को सहूलत दे सकते हैं, हम वो किए। यहाँ पर हमारे दफ्तर पर अगर तो इनकम ज़रूरत है तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड ला कर दे देने बाद, एप्लीकेशन फिलअप करने बाद उनसे दस्तखत ले लेके हम ले जाकर ऑनलाइन कराए और फिर प्रिंट भी निकाल के उन तक पहुँचा रहे हैं। हम किसी से 1 रुपया ले रहे नहीं और हम किसी को ये इनकरेज भी नहीं करते। कुछ लोग कर ले रहे होंगे मगर हमको उससे मतलब नहीं है। हम जो लोग हमारे तक पहुँच रहे हैं, हम उनके साथ इंसाफ़ी से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 5 साल दौर में आपके कोई 2 ऐसे बड़े काम बताइए जो डेवलपिंग के लिए आवाम को ज़्यादा फायदा पहुँच सके। काफ़ी दिनों से हुसैनीपुरे में स्कूल की कमी थी, गवर्नमेंट स्कूल की। उसका मेन रीज़न क्या था, यहाँ पर गवर्नमेंट की जगह नहीं थी। गवर्नमेंट की जगह नहीं रहने से हमेशा पीछे हो रहा था। तो काफ़ी दिनों से यहाँ 5th डिवीज़न महबूबिया मस्जिद के अपोजिट पब्लिक टॉयलेट्स थोड़े बनाकर थे और जगह की ज़रूरत थी। जो वो टॉयलेट्स जितनी जगह पे थी उसमें स्कूल नहीं आ रहा था और ज़रूरत थी। तो मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा हमीद साहब ने, अब्बास हमीद साहब से वादा किया था, जब भी आप स्कूल अगर चाहे तामीर कर रहे हैं तो मैं स्कूल के लिए थोड़ी ज़मीन डोनेट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन के बाद हम लोग उसकी पहल शुरू करें। उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें कई दूसरे लोग दूसरे कोशिश करे मगर अवाम, हुसैनीपुरे की अवाम हमारे साथ थी। स्कूल बनाने में हमारे साथ ठहरे। हम जब भी जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करें पब्लिक के ज़रिए, पब्लिक जो बोल रही, पब्लिक का जो डिमांड है उस पर करने के लिए स्कूल के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करें। उसके बाद स्कूल के हमीद साहब का इंतकाल हो गया। फिर थोड़े दिन पेंडिंग पड़ गया वो इशू। पेंडिंग पड़ने के बाद फिर मैं और अब्बास हमीद साहब उनके घर पे पहुंचकर आपके वालिद साहब ने ये बात कही थी जब स्कूल, तो वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब जो वादा करे हम वो वादे पे पाबंद है। वो ज़मीन डोनेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 फ्लोर का काम हो चुका है। रुकने की वजह क्या है, बिल पेंडिंग है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उतना जल्दी फास्ट करें। ये ईयर वो स्कूल में शिफ्ट करने की काफ़ी कोशिश करें मगर उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें बस जो हुसैनीपुरे की तरक्की को रोकना और नाम ख़राब करने के लिए काफ़ी लोग कोशिश करें। हम ऐसा करते वैसा करते, हम किसी की परवाह नहीं करें क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आवाम की ताकत है। आवाम का एतमाद हमारे साथ था, आवाम की ताकत हमारे साथ थी। हम आज जो कुछ भी काम कर रहे हैं आवाम की ताकत से करें। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल अच्छे खासे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी जगह उसका काम बाकी है तो कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में कमिश्नर साहब का दौरा हुआ, कमिश्नर साहब आके विजिट करें। रुकने की वजह हम उनको वजाहत पूरे बताए, ऐसा ये रीज़न से रुका। तो बोले हम एक बिल का अरेंजमेंट करूँगा, इंशाल्लाह आप लोग जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट कराएं। ये एक बड़ा काम हो। एक मेजर इशू हमारे पास मस्जिद नईम से अर्बन हेल्थ सेंटर के लाइन से फिर सीधा आकर वराला स्वामी टेम्पल तक एक बहुत बड़ा ड्रेन जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है, हमारा एरिया नेचुरल फ्लो डाउन में है तो उधर का पूरा पानी इधर आता। तो वो एक एरिया में काफ़ी मुश्किलात होते। तो मुसलसल नुमाइंदगी और मेरे वालदा मोहतरमा काउंसिल में भी इसके ऊपर आवाज़ उठाए। ये ड्रेन हमारे को बॉक्स टाइप ड्रेन वहाँ पर रोड होना बोल के अल्हम्दुलिल्लाह सैंक्शन भी कराए और थोड़ी दूर काम भी शुरू हुआ। ये लोकेलिटी में काम नहीं करके जब इलेक्शन से पहले काम शुरू हुआ था, लोकेलिटी में क्यों नहीं करे थे, मतलब यहाँ पर वाटर पाइपलाइंस थे और चलने फिरने इलेक्शंस के सामने मुश्किलात का सामना होगा, इसलिए अलमंजूर के आगे से काम शुरू करें और एक 400 मीटर 500 मीटर्स वह काम भी कंप्लीट करें। वो एक काफ़ी बड़ा काम था। इंशाल्लाह अभी आधा बाकी है, हमारी पूरी जिद्दोजहद है वो काम कंप्लीट कराने के। अब ये डिलिमिटेशन में वो एरिया कट हो गया हमारे को। अब वो 34 डिवीज़न में चले गया। वो पुराना 5th डिवीज़न था, अब वो 34 में चले गया।
फिर भी अब वो हमारे महल्ले के अंदर से मतलब 27 और 5 दो महल्ले एक दूसरे को मिलकर रहते, तो तकरीबन रोड के राइट साइड 27 आता, रोड के लेफ्ट साइड 5th डिवीजन आता। तो बाज़ जगह दोनों मिलके काम किए, बाज़ जगह सिंगल जो अपन करने का था ये काम किए। ये स्कूल का बहुत दिन से हमारे पास हमारी ख्वाहिश थी, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा हथियार है, इंसान कहीं पर जाके कामयाब हो सकता, इसलिए तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिए। और भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो दुर्गा मागड्डा हाई स्कूल है, उस स्कूल में टीचर्स नहीं थे, टीचर्स हमारे तरफ से रखे, महीने को उन लोगों को सैलरी देते थे। 3 टीचर्स को उर्दू मीडियम स्कूल में 3 टीचर्स को अपॉइंट करें, और वहाँ पे कुछ भी सहूलत की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ के स्टाफ हमको इतला देने पर हम वहाँ पर काम करें। इंशाल्लाह आगे भी उस स्कूल को इख्तिताम तक पहुँचा के स्कूल पूरा बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो स्कूल भी कंप्लीट किया जाएगा। स्कूल में टीचर्स नहीं रहने की वजह से आप शख्सी तौर पे असमी हो या आप हो, उनकी सैलरीज दिए, ये कितने साल तक का पीरियड में आप लोग दिए? 3 साढ़े 3 साल 4 साल तक सैलरी खुद हमारे पैसों से हम उनको सैलरी देते गए। वो वहाँ पे स्कूल की एक कमेटी है, पेरेंट्स एंड टीचर्स की कमेटी है, वो कमेटी हमारे से आगे रुजू हुई, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 टीचर्स है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हम मैनेज नहीं कर रहे हैं बोले, तो हम मशवरा किए, फिर हम दोनों मिलके हम क्या कर सकते सोचे, तो टीचर्स को अपॉइंट करने की कोशिश किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए, टीचर्स भी आए। हम इस सिलसिले में डीओ साहब को, एमईओ साहब को, सबको रिप्रेजेंटेशन दिए, कलेक्टर मैडम जबकि कलेक्टर साहब को भी जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए, यहाँ पर स्टाफ प्रोवाइड कीजिए। तो वो लोग उनकी कोशिश किए, अब वो डिपार्टमेंट वाइज वो जो भी वो लोग इंतज़ाम करना है वो उनकी बात है। जो भी हमारे नॉलेज में जो भी प्रॉब्लम आया उसको हल करने के लिए जो भी रिप्रेजेंटेशन है हम जाकर किए। और ये जहाँ तक जानकारी है, अब टीचर्स वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गए? अभी गवर्नमेंट की तरफ अभी आ गए। एक और सवाल है आपसे कि हेल्थ सेंटर के बारे में, यहाँ पर गरीब ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी सहूलत के लिए आप कुछ कैंप्स वगैरह लगाए? पहले तो वो अर्बन हेल्थ सेंटर की तारीख ये थी कि वहाँ पर स्लाइटर हाउस था, काफ़ी जिद्दोजहद और काफ़ी मेहनतों का नतीजा और आवाम की ताकत से उसको अर्बन हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट किए। जब वहाँ पे कोई सहूलत नहीं थी तो वहाँ पर तकरीबन लोग स्टाफ आने के लिए भी परेशान हो रहे थे, ये लोकेलिटी में कैसा होता है क्या है हमको नहीं मालूम। तो हम जब भी स्टाफ आया तो उनको जाकर हिम्मत दिलाए, आप यहाँ पर काम करो, हम लोग आपके साथ हैं। और यहाँ पर अर्बन हेल्थ सेंटर जब पेशेंट ज़्यादा आना शुरू हो गए, उसके बाद उसको सहूलत कैसा बढ़ाना, क्या करना, उसके लिए हम सोचे यहाँ पर एडमिट करने का फैसिलिटी रखे तो कैसा रहता। उसके लिए हम DMHO के पास गए, जाकर हम रिप्रेजेंटेशन करें, यहाँ पर भी करो बोले, तो उनका रिप्लाई ये आया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करीमनगर लोकल है, करीमनगर लोकल में सिविल हॉस्पिटल हेड है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट एड कर सकते हैं, एडमिशन जो भी है उसके लिए सिविल हॉस्पिटल को आना पड़ेगा। तो हम फिर उनसे रिप्रेजेंटेशन किए कि हेल्थ सेंटर में जो ब्लड टेस्ट है उसकी तादाद आप बढ़ाना, तो वो मान के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरे टेस्टों फ्री होते हैं, पूरे A to Z फ्री होते हैं। वो टेस्टों की पूरी लिस्ट है, वहाँ पर विजिट करके तकरीबन प्राइवेट लैबों में जाके बहुत से ज़्यादा पैसे ख़राब कर रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर अर्बन हेल्थ सेंटर में हर ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, उसकी एक्यूरेसी भी परफेक्ट आती है, क्योंकि टी हब के पास वहाँ पर भेजते हैं ये लोग। यहाँ पर जाके आप हर टेस्ट करा सकते हैं, पूरे टेस्ट अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम रखा गया, गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटल, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ये सबको यहाँ पर 15 दिन की कैंप रखे करें। और जब भी हम ज़रूरत पड़ती है वहाँ के स्टाफ को इन्फॉर्म करने पर वहाँ पर बराबर, और हमारे छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम है, और फर्स्ट एड के लिए कुछ भी है तो वो भी इंतज़ाम है। काफ़ी स्टाफ भी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा, और महल्ले की आवाम भी उनके साथ दे रही। और अर्बन हेल्थ सेंटर कोविड में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाए। तकरीबन लोग जब इतराज़ करें या क्यों,
तो अल्लाह एक जरिया बनाया किसी को अच्छा करने का, तो अर्बन हेल्थ सेंटर काफ़ी अच्छा काम करा। उसको अपग्रेड करने की भी कोशिश कर रहे हैं हम अभी, वहाँ कुछ और डॉक्टर्स की फैसिलिटी बढ़ाने की इंशाल्लाह वो भी कोशिश जारी है। अदर साहब, एक और सवाल है आपसे कि जो वर्क हुसैनीपुरा यानी 5th डिवीज़न में जो पेंडिंग है उसकी क्या वजह है? बहुत से रोड्स ऐसे हैं, बहुत से मतलब 2 रोड्स पर्टिकुलरली महमूदिया मस्जिद से महबूबिया मस्जिद तक एक रोड आना बाकी है। वो 2 जॉइंट में है, 5 और 27 के जॉइंट में है वो रोड। उसमें वाइडनिंग इश्यूज चल रहे थे, बहुत दिन से वाइडनिंग की तरफ से काम रुके था। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को भी वो चीज़ समझ में आई कि जैसा जैसा अपग्रेडेशन होते जा रहा, तरक्की बढ़ते जा रही, तो सबकी सहूलत के लिए वाइडनिंग करना लाजमी है। इसीलिए वो लोग भी समझकर वॉलंटरली बहुत से लोग वाइडनिंग के लिए कोऑपरेट करने के तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो सैंक्शन है। वाइडनिंग के इश्यूज़ की तरफ से मार्किंग के जब थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दूर हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो काम शुरू करने वाले हैं। उसकी मेन वजह है वाइडनिंग में अब हुसैनीपुरे की तरक्की को रोकना, मतलब सामने वालों को कुछ करने के मौका देना। इसीलिए वो चंद लोगों को लेकर, पूरे नहीं, पर्टिकुलर चंद लोगों को लेकर काम को रोकने की बहुत कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम समझकर वॉलंटरली ये सही है आप लोगों का कदम, क्योंकि वो मेन रोड है। हुसैनीपुरे की जो मेन एंट्रेंस है वो बड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। वो लोग महसूस करके, अभी हाल ही में आप जाते जाते आप देखिए, वहाँ पर पहले जावेद स्कूल बोल के फेमस स्कूल था, वो लोग भी कोऑपरेट करे, वो सामने की बिल्डिंग भी हट गई, इधर भी हट गई। उसके बाद हमारे शाखान रहते, वो लोग उनके छोटे फर्जन आए, मेरे से बात करे आखिर रुकने की वजह क्या है, तो मैं उनको बताया, तो वो खुद हमको लेकर जाके आप यहाँ से मार्किंग डाल दो, मैं अंदर से बाउंड्री उठा लेने का इंतजाम कर लेता हूँ बोले। और वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, वो रोड पे आ रहा था, उनके ज़मीन में था, वो जब के ज़माने में चल गया। अभी उनके घर में भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो भी आड़े आ रहा था, तो उसके लिए भी प्लान के लिए हम रिप्रेजेंटेशन करें, काउंसिल में भी रखें, उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी रिप्रेजेंटेशन दिए कि डिपार्टमेंट के तौर पर उसको हटाना मतलब उसको एक कोने में बीच में था, तो वो वाइडनिंग सिर्फ वहाँ तक रुके हैं। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद नंबर 2 मस्जिद नईम से, जो मैं इससे पहले ड्रेन का जिक्र किया था, तो वाटर फ्लो जो रहेगा वो हिसाब से ड्रेन को सेट करने पर रोड बनाने के लिए इंजीनियर्स आकर देख के, ए साहब, डी साहब, ऐसे साहब सब यहाँ का आकर मायना किए, कमिश्नर साहब को भी हम बताए कि फिर रोड फॉर्म करो, फिर ड्रेन बनाओ, फिर तोड़ा फोड़ी मत करिए, जब भी करना है 2 को कॉम्बिनेशन में काम कंप्लीट करने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन करें। वो रिप्रेजेंटेशन में कामयाबी भी मिली, काम भी शुरू हुआ। तो पेंडिंग है सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की, शरपसंद लोग महल्ले के डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये 2 रोड्स, और एक अर्बन हेल्थ सेंटर से शाहिद भाई के किरानम तक आने का था। शाहिद भाई के किरानम से एक 100 मीटर्स तक का काम कंप्लीट हो गया। वहाँ पर सिर्फ 2 घरों का प्रॉब्लम चल रहा था, वो लोग करीमनगर से चले गए, हैदराबाद में रह रहे। तो बहुत से जिस दिन वो लोग आए तो मोहल्ले के लोग सब जाके उनसे बात किए, तो उन्होंने करीमनगर को अभी 25 साल पीछे की ऐसा बात कर रहे हैं, यहाँ छोटे शहर में 30 फीट की रोड क्या ज़रूरत है। मैं बोला आपको 30 फीट की आपको मुश्किल नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ज़रूरत है नहीं है, तो आप चंद दिन यहाँ पे गुजारो या कितनी मुश्किल हो रही। तो उसके बाद वो थोड़े इश्यूज़ हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वहाँ पर 2 घरों का प्रॉब्लम था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एक पुरानी दीवार थी, हालिया के बारिश में वो एकदम गिरने के उस पर था, गिर गया, DRF की टीम आई, वो पूरा साफ सफाई कर दिए। उसके आगे और 6 घर थे, वॉलंटरली, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, उन्होंने वॉलंटरली आके बोले जिस दिन भी आए आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये वॉलंटरली पूरा हम हटा लेते। वो लोग भी कोऑपरेट करने के तैयार हो गए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द, मेन पेंडिंग रोड्स पेंडिंग होने की वजह बिल्स नहीं आ रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल्स नहीं आ रहे। कोई भी अगर बिल आने पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आगे बढ़ के काम करता, तो बहुत से लोग उसको रोकने की भी कोशिश करें, उसमें नए नए अफवाहें उड़ाने की कोशिश करें, हम उसकी परवाह करते हुए बगैर। हकीकत में वहाँ पर ये 3 रोडों पर बहुत तकलीफ है, और उसको जल्द से जल्द हल करने की हम पूरी कोशिश करें। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के ताल्लुक से जो आपका एरिया जो महदूद जहाँ तक है, वहाँ तक
पूरे पोल्स लगा दिए। इससे पहले की गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, रस्ट पोल और डैमेज पोल, शिफ्ट मिडिल पोल्स सैंक्शन करने की एक स्कीम आई थी। तो हम पूरा रिप्रेजेंटेशन करे थे जब, अल्हम्दुलिल्लाह हुए, आधा काम करके वो कॉन्ट्रैक्टर चले गए। जो पोल जहाँ से निकाले उसके बाजू की पोल, पुराना पोल रख के चले गए, और जहाँ मिडिल पोल डालने का था मिडिल पोल नहीं डाले। जहाँ 3 वायर थे उसको 5 वायर बनाने का था, वो नहीं करे। तो फिर यहाँ के एससी साहब के पास हमारे एरिया टाउन 1 के एरिया के कारपोरेटर जनाब अब्बास समी साहब के साथ मैं और अली भाई, हम लोग जाकर ये हमारे एरिया में जो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के गया उसको कंप्लीट करने, तो वो हमारे लिस्ट दियो बोले। तो अभी मेरे ऑफिस के सामने एक नया ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन, यहाँ पे वोल्टेज कम होके घरों में टीवियाँ जल जाना, फ्रिज जल जाना, ये रेगुलर प्रॉब्लम था ये एरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे अलमंदूर से जो सीधी रोड आती वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, 100 kV ट्रांसफार्मर की वहाँ पर अपग्रेड किए। अर्बन हेल्थ सेंटर के आगे वहाँ पर 100 kV का इम्प्रूवमेंट किए, अलमंदूर के सामने किए, वासवी अपार्टमेंट है वहाँ पर किए, नज़ीर भाई की गिरनी के पास किए, और जहाँ जहाँ भी 3 वायर थे वहाँ पर 5 वायर कराने लगाए, मिडिल पोल डलवाए। ये अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो होने का था वो काम करे। गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स, जहाँ जहाँ छोटे लाइट्स थे वहाँ पे बड़े लाइट्स जलाए। मिनी हैमस 12 मिनी हैमस डले, अभी 7 मिनी हैमस पेंडिंग है, आने का है। और स्मार्ट सिटी के तहत हर डिवीजन में एक बड़े बड़े मिनी हैमस सैंक्शन किए। तो हम लोग उसके लिए एक प्लान बनाए, मिनी हैमस कहाँ पे भी ऐसा डाल के छोड़ देना नहीं। रिलीजियस प्लेसेस जहाँ है, स्कूल्स है, वैसे जगह पे लगाने। तो महल्ले में जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ पे मिनी हैमस लगाने लगवाए। और ये मेन जो लाइट है अर्बन हेल्थ सेंटर के पास लगाए, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल है, स्कूल है, हर चीज़ है, वहाँ पर वो बड़ी लाइट लगवाने लगाए। ये अब फिलहाल आज की तारीख में 33 डिवीजन में सिर्फ 4 लाइटा नहीं आ रहे, बाकी पूरे लाइट्स चल रहे हैं। 4 लाइटों के रिप्लेसमेंट के वास्ते मैं ऑलरेडी वो नंबर कंसल्ट ऑफिसर को भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरे के पूरे पोल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स है, पूरे लाइट्स ऑन भी है, चल रहे हैं। और करंट का इम्प्रूवमेंट के ताल्लुक से जैसे जैसे आबादी बढ़ते गई, इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, अर्बन हेल्थ सेंटर के पास हर 2 दिन में 3 दिन में ट्रांसफार्मर का फ्यूज चले जाता था, हर रात में चले आता था, और 10-15 दिन में आग लगती थी। तो ये बार बार का आप एक परमानेंट सोल्यूशन करिए, ऐसे हिसाब से रिक्वेस्ट किए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रांसफार्मर को भी बदल दिया जाए। लोगों की शिकायत ये है कि आप अपने डिवीजन में एक मिनी जंग कायम नहीं कर सकते, इस बात से आप क्या? जी 60 जब ये 2020 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 60 डिवीजन थे, स्मार्ट सिटी के तहत 60 डिवीजन्स में हर डिवीजन को जिम का अप्रूवल आया। तो यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर्स आए, एरिया पूरा सर्वे करे, यहाँ पर गवर्नमेंट लैंड कहीं पर नहीं पहली, और 1-2 जगह थोड़ी जगह बाकी थी। तो मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट किया, मैं वॉलंटरली थोड़ा अमाउंट मैं मेरे तौर पे मैं थोड़ा जमा करके देता हूँ, आप डोनेट करना, ये पैसों का वो नहीं, आप पैसों के उसमें देने के हिसाब में नहीं, आप डोनेट करें ऐसा आप जो ज़मीन दे रहे हैं उसका कम से कम कुछ ना कुछ मैं मेरे तरफ से मुआवजे के लिए मैं तैयार करने। तो वो लोग पहले तो मान लिए, मान लेने के बाद चंद दिन के बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, उसके बाद वो लोग हम ज़मीन देने से इनकार कर दिए। इनकार देने फिर कंसर्न ऑफिसर साहब आए, आके देखे, मैं जो जगह बताया था वो जगह कन्वीनियंट थी, और एक जगह हम लोग बताए थे तो वहाँ पर स्कूल जोन है और वहाँ पर एकदम चौरस्ता है। तो वहाँ पर ख़वातीन माँ बहन जाते हैं, कोई भी जाते हैं, स्कूल का टाइम रहता, कोई आके सही भी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर लिए, कोई भी वहाँ पे ठहरे तो उसका गलत इम्पैक्ट होता बोल के वहाँ के लोग आके बोले, तो उसको थोड़ा पोस्टपोन करे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं असल जिम डालने का आप लोगों को क्या वो है, तो मेरी उन सबसे गुजारिश है, तो मेरे एक कदम से कुछ नहीं होता, आवाम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके जहाँ भी खुली जगह है हम लोग सब मिलके उनसे बात करके ज़मीन लेके वो काम कराने की कोशिश करना। मेरा भी एक अफसोस है कि हम वहाँ पर
यहाँ पर जिम नहीं बना सके क्योंकि जगह नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को जब ज़मीन दे दिए तो गवर्नमेंट, एक साहब माने वो बोले अब मैं 10 साल 15 साल तक तो मैं वहाँ कुछ करने वाला नहीं हूँ, 15 साल के बाद हटा देना बोले। तो फिर मैं मालूमात किया तो लोग वंस एक बार बना दिए तो वंस वहाँ पर जिम ही रहेगा, वो लोग का कहना था। तो वो साहब भी वो चीज़ से पीछे हट। एक आखिरी सवाल चलते चलते, गवर्नमेंट की तरफ से जो शादी मुबारक इसलिए है और सीएम रिलीफ फंड है, उसके ताल्लुक से आप कैसी जानकारी देते हैं? जी, जो कोई भी अगर हमारे इत्तला के मुताबिक जहाँ जिसके घर में शादी होती है, कोई बीमार है, तो हम तो मिजाज पुरसी के लिए कंपलसरी जाते हैं वहाँ पर। कोई छुट भी गए तो हम उनको फ़ोन के ज़रिए रब्ता करके बिल्स जो है बिल्स घर पर लेकर पूरा ऑनलाइन कराकर एमएलए साहब के ऑफिस तक पहुँचाकर, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते। कोई लोग ज़िराक्स बना के ला लिए तो अच्छा है, नहीं तो ज़िराक्स का खर्चा भी हम ही लगा रहे हैं। एक्शन है, मुसलसल ये काम चल रहा, आगे भी चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात, अवाम हमको मौका देके यहाँ पर बिठाई तो फिर हमारा भी कुछ उनको रिटर्न देने का रहता, तो हम ये सब ज़रिए से जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उसके हिसाब से हम उनकी मदद कर रहे हैं। कोई ना शादी मुबारक, ना कल्याण लक्ष्मी, कोई गवर्नमेंट स्कीम के लिए हो, कोई ऑनलाइन के लिए, हर चीज़ यहाँ पर हमारे दफ्तर से फ्री होती। ये सर्विस हमेशा के लिए रहेगी इंशाल्लाह। जब तक आवाम हमारे साथ है, हम आवाम के साथ है, हम आवाम की खिदमत में ये सब चीज़ करते रहेंगे। और मेरी भी एक गुजारिश है, कोई भी चीज़ में हो, अब कोई रोड का इशू है तो गलत रोमर्स फैला के लोगों के जहन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हुसैनीपुर की आवाम जानती है कौन फील्ड पे है, कौन फील्ड पे नहीं है। कोविड में आप भी देखें, कोविड में हमारे कारनामे क्या थे, हम कैसा काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो वबा से हम वो वबा में निकल के काम करने के बाद भी अल्लाह हमारे को ज़िंदगी रखा, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमारी भी गुजारिश है कि कुछ भी रहा तो आप लोग इश्यूज़ है तो वैलिड इश्यूज़ है तो क्रिटिसिज्म करिए, और उसके लिए राइट है सबका। ये फ़लानी चीज़ नहीं है, फ़लानी चीज़ है, आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं बोले तो हम भी गलती कर रहे हैं तो हम उसको सुधारेंगे। सुधारने का मतलब आवाम को जो सहूलत, हम जो चीज़ हम उसको नहीं कर सक रहे हैं तो वो पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब जो कुछ भी हमारे जमात की पॉलिसी रही, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रह के काम करने की ताकीद करती और हम वही चीज़ को फॉलो करें। करंट आधी रात को कोई करंट गया, करंट वालों को आने मुश्किल हुई, हम पहुंच के करंट वालों को लाए। सभी है, कई वक्त करंट डिपार्टमेंट वालों के पास लाइट्स नहीं थे, ऊपर लाइन अगर स्टकअप हो गई, लाइन ढूंढने की भी मुश्किल हो रही थी, तो दुबई से उन लोगों के लिए लाइट्स भी मंगा के दिए। क्या आप लोगों को सहूलत, हमारा मतलब क्या है कि आवाम को सही राहत मिलना और आवाम को टाइम पे काम हो जाना, ये हमारा एम है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया, आपके भी चैनल काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, हर शोबे में आप लोग जाके काम कर रहे हैं। हमारी भी नेक तमन्नाएं और हमारी उम्मीद है कि अल्लाह आपको और तरक्की दे और आपके चैनल को भी खूब तरक्की दे। शुक्रिया नाज़रीन, और जैसा कि आप देख रहे थे, ये थे मोहम्मद अज़हरुद्दीन दबीर। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह का प्रोग्राम आपके सामने रूबरू करेंगे। शुक्रिया, खुदा।